चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण के चौथी तरंग में हमारा चल रहा है कि इधर राजा शुभ संतति को भी वैराग्य हुआ है और शुभ संतति राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा, ये राज्य पाठ अब मैं तुमको ही सौंपना चाहता हूँ। अब उनको कह रहे हैं कि ये सारा जगत मेरे को दुख रूप लग रहा है। मैंने आज तक इसकी पालना की है, पर यहाँ से मैंने अब तक दुख ही उठाई है और भिखारी बनकर मान दरिद्रन ते जन सारा, और मैंने आज तक भिखारी बनकर ही आज तक मैं जिया हूँ। पर अब मैंने विचार किया कि अब और नहीं, अब ये मैं सारा तुमको देना चाहता हूँ। अब वो कहते हैं, हेतु विचार ये जग के भग, त्यागी लखू निज रूप सुखारा। अब उन्होंने कहा कि मैंने विचार किया तो ये जाना कि हर जीव परमात्मा से सुख ही मांग रहा है। हेतु विचार ये जग के भग, कि हर जीव उससे भगवान से क्या मांग रहा है? ऐश्वर्य को ले रहा है। वो चाह रहा है कि ये भगवान मेरे को, ये परमात्मा मेरे को ऐश्वर्य दे। देखो, हम देखें कि हम सुबह से लेकर रात तक सोते हुए तक सारी क्रिया किसके लिए करते हैं? सुख के लिए कि दुख के लिए? पर कभी हमने विचार नहीं किया कि सुबह से उठते हैं तो सुख की क्रिया करनी शुरू कर देते हैं। विचार करें तभी तो रुके। अब राजा वो विचार कर रहा है, दुख कोई भी नहीं चाहता। परमात्मा से आज तक मैंने क्या मांगा? सुख ही मांग रहा था। भिखारी बन के बैठा है और मैं भीख में इस जगत के ऐश्वर्य की ही चाहना कर रहा था। आज तक मैंने वही की है, उस वही ऐश्वर्य को ही चाहा है। और मैं अपने सुख को कहाँ ढूंढ रहा हूँ? विषयों में। इन विषयों में अपने सुख को मैंने गिरवी कर रखा है। अब हम देखें, अब हमारा सुख कहाँ कहाँ पे गिरवी रखा हुआ है। कभी किसी मकान में, कभी किसी का पति में, किसी का पुत्र में, किसी का गाड़ी में, किसी का एसी में, किसी का बैंक बैलेंस में। हमने देखो ये कहाँ कहाँ पे गिरवी करके रखा हुआ है अपने सुख को। कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान दें तो पता भी चले। जो रुकेंगे तभी तो जान पाएंगे। वो आएंगे और मेरे को सुख देंगे। अब देखो, गिरवी वस्तु जो भी पड़ी होती है वह समय पर हमारे काम नहीं आती। आती है? खुद विचार करें। ये हमारी विचार की क्लास है। जो भी गिरवी वस्तु पड़ी है कभी भी हमारे समय पे काम नहीं आती। तो उस टाइम क्या होता है? अंदर कितनी विक्षेपता होती है, मन कितना खराब होता है। विचार से इसको छोड़ते जाएं। जैसे ये शुभ संतति राजा छोड़ रहा है। त्यागी लखूं, अब मैंने त्याग कर देना है इसका, क्योंकि मेरे को निज रूप अति सुखदायक लग रहा है। अपने आप में मेरे को वो आनंद, वो तृप्ति आ रही है। इसलिए राजा शुभ संतति को ये सारा वैराग्य हुआ।
और जब उसने विचार किया तो उसने अपने पुत्रों को बुलाया, और उसके पुत्र भी देखो कितने अच्छे उपासक होंगे पिछले जन्म के, कि जब उन्होंने राजा को ये बात सुनी तो उनके अंदर क्या चला। जब राजा संतति ने बुलाया अपने पुत्रों को कि मैं इस राज्य के व्यवहार से बहुत तंग आ गया हूँ, अब इस राज्य को तुम लोग संभालो। जैसे कोई सियानी माई कहे कि मैंने तो आज तक रोटी बना बना के थक गई, इनका पेट अब भी नहीं भरा, अब जैसे नूंह घर में आए तो उसको सांप दे, अब तू इनका पेट भर के देख ले भाई, मेरे से तो नहीं भरा इनका पेट, मैं तो थक गई। अब ऐसे राजा शुभ संतति को विचार हो रहा है कि राज्य की पालना करते करते, ये व्यवहार करते करते तो मैं अब तंग आ गया हूँ, अब मेरे को अलग से अपने अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए अलग से कुछ करना होगा, एकांत में जाना होगा। अब यही विचार करके उसने अपना सारा राजपाट अपने बेटों को देने की जब सोची, तभी उसने कहा कि अब ये तुम अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि तुम ये सारा राज्य तुम ही सांभो, अब मैं तो आत्मज्ञान प्राप्त करके संसार के दुखों से छूटकर परम अनंत स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि आज तक राजा ने जितना भी राज्य का भोग किया उसको वहाँ पर आनंद नहीं आया। अब उसके पास विषयों की कमी तो नहीं होगी। अपनी जो हमारी गांठ लगी हुई है ना, ग्रंथियाँ, वो खोलते जाएं कि विषयों के अंदर वो आनंद नहीं आया। राजा को जब आनंद नहीं आया, वो सारा कुछ होते हुए भी, तो हम क्यों विषयों के पीछे भाग रहे हैं। संसार के दुखों से छूटना चाहता है वो राजा, सारे विषयों को छोड़ देना चाहता है, क्योंकि उसके पीछे अब विषय उसको विष के समान लग रही हैं। और किसको पाना चाह रहा है? परम आनंद स्वरूप को। वो अपने स्वरूप को पाकर फिर छूटना चाह रहा है, तभी कहता है कि मेरे को वो मोक्ष प्राप्त हो। मोक्ष, अब उसने इतना तो सुन रखा था कि मोक्ष अपने स्वरूप में है, अब उसको ये पता नहीं था कि अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो। उसकी तलाश में वो जाना चाह रहा था। उन लड़कों के कोई पुण्य कर्म उदित हो रहे थे, वह उन पुण्य कर्मों के प्रताप से उन लड़कों को ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि यदि राज्य का व्यवहार दुखदायक है और आत्मज्ञान को प्राप्त करने से ही परम आनंद रूप की उस मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो फिर हम सब इस दुख रूप राज्य बंधन में क्यों बंधे। अब देखो, वो भी कोई पिछले जन्म के उपासक रहे होंगे, क्योंकि राजा का नाम भी शुभ संतति, उसने शुभ संतान को ही तो पैदा करना था जिसके अंदर शुभ इच्छा है। अब जब उनके पुत्रों ने सुना कि राजा हमें ये देकर राज्य देकर खुद उस तत्व की पाने की खोज में जाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब इस राज्य से भी ज्यादा आनंद रूप वही होगा। अब उनके अंदर जैसे ये विचार चला तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों लें ये दुख रूप राज्य। पर आज विचार करें, माँ बाप भले न जाएं, बच्चे उनको पहले ही वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, क्योंकि
हमसे नहीं पालना होती। ये कलयुग की संतान ऐसा कर रही है। नहीं तो जैसे ही बड़े चलते हैं बच्चे भी उनका ही अनुसरण करते हैं। अब जैसे ये शुभ संतति राजा खुद जाना चाह रहा है तो वो बच्चे तीनों उसके बेटों ने भी अंदर से विचार किया। पिछले जन्म के बहुत बड़े उपासक रहे होंगे, पर आज तो देखो जाते हैं तो कहते हैं हाँ भले जाओ, ये सारी संपदा मेरे को देते जाओ। आजकल बच्चों को माँ बाप नहीं चाहिए, उनकी प्रॉपर्टियां चाहिए सारी। अब उन बच्चों ने जैसे विचार किया कि ये अगर दुखदायक हैं और आत्मज्ञान से ही वो आनंद प्राप्त होता है तो हम क्यों बंधे इस दुख में, हम ये राज्य बंधन का दुख क्यों लें। हम ही क्यों ना चलकर किसी योग्य गुरु की तलाश करें और उनके उपदेश द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करें। अब तीनों के अंदर यही विचार चल पड़ा। ऐसा सोचकर वे तीनों गुरु की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने भी वो राज्य नहीं लिया। तलाश करते करते उन्होंने किसी तपोवन में गंगा के किनारे पर शिष्यों को आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए एक ब्रह्मनिष्ठ तथा ब्रह्मश्रोत्रिय महात्मा के दर्शन किए। अब उन्होंने पहले ये तो उनको पता था ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मश्रोत्रिय जो गुरुदेव होंगे वो ऐसे होने चाहिए। वहाँ उनके उपदेश को सुनकर तीनों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और ऐसी अटूट श्रद्धा उत्पन्न हुई कि इनसे ही हमारा कल्याण हो सकता है। ऐसा निश्चय करके वे वहीं आश्रम में ही गुरु सेवा करने लगे। उनको बड़ी श्रद्धा से सेवा करते हुए देखकर महात्मा ने उनसे वहां आने का कारण पूछा। देखो, जो श्रद्धा के साथ सेवा करता है ना, उसकी तरफ विशेष भाव अपने आप हो जाता है। अब उन्होंने कुछ नहीं कहा, पहचान लिया कि यहीं से हमारा कल्याण होगा, इन्हीं गुरु से हमारा कल्याण होगा। बस चुपचाप श्रद्धा से सेवा करते गए। तो जो मन से सेवा करते हैं ना, उसकी तरफ दृष्टि एक बार गुरुदेव की स्वतः ही जाती है। फिर वहीं पर गुरुदेव ने कारण पूछा वहां आने का। तब उन्होंने बोला, पहले वो चुपचाप सेवा करते रहे, पहले कुछ भी नहीं अपनी डिमांड उनके आगे रखी। आज का शिष्य तो पहले अपनी वो वासना को आगे रखता है, अपनी इच्छाएं वासनाओं की पूर्ति करवाता है, फिर जाकर उसको श्रद्धा होती है। देखो, कंपैरिजन करें, तब जाके वो रुकता है, तब जाके वो बैठता है तत्वज्ञ गुरुदेव के सामने। फिर जाकर उसको धीरे 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 श्रद्धा होती है। पर इधर तत्वदृष्टि, आदृष्टि और तर्क दृष्टि को पहले से ही श्रद्धा हो गई। और वो श्रद्धा भी कैसी थी? अटूट श्रद्धा कि यहीं से ही हमारा कल्याण होगा। तो चुपचाप बस सेवा में वो लग पड़े। कुछ कहा नहीं उनको गुरुदेव को। गुरुदेव ने खुद सामने से पूछा कि बेटा क्या चाहते हो, किस कारण से यहाँ पर आए हो।
जब उनकी बातचीत से महात्मा जी ने यह देखा कि ये तीनों भाई जिज्ञासु हैं और ये जिज्ञासा से अपने स्वरूप को पाना चाह रही हैं, तब उन्होंने कहा, यदि तुम्हें कोई शंका हो तो पूछो। अब गुरुदेव भी जान जाते हैं कि कौन सा अधिकारी, कौन सा शिष्य क्या लेके आया, उसके मन में क्या चल रहा है। तभी तो गुरुदेव ने पूछा, भी अब तुम्हारे मन में कोई शंका है? जब गुरुदेव ने पूछा तब उन्होंने सबसे पहले कौन बोला? सबसे बड़ा भाई तत्वदृष्टि, जो इन सब भाइयों में सबसे बड़ा था, ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। अब क्या शंका की पहले? कि भगवान, मैंने कर्म और उपासना का अभ्यास बहुत ही किया है, परंतु मुझे तो संसार की फांसी अधिक लग रही है, अर्थात संसार के झंझट तो बढ़ ही रही हैं। इसलिए मेरी यह इच्छा है कि मुझे आप कोई ऐसा रास्ता बतलावें जिससे मेरे इस संसार के दुखों की निवृत्ति हो और परम आनंद की प्राप्ति हो। अब देखो, अब कैसे उसने अपने प्रश्न को गुरुदेव के सामने रखा। जैसे सर्वांग योग का साधक पहले अध्याय में प्रश्न कर रहा था कि शास्त्र पुराण आदि पढ़ के देखे हैं, यथा विधान कर्मों को भी करके देख लिया है, पर तो भी चंचलता मेरे मन की नहीं मिटती। समाधान नहीं है स्थायी कि वो कैसे मुझको मिले। अब जैसे उसकी शंका थी सर्वांग योग के साधक की, अब देखो वही की वही शंका तत्वदृष्टि की भी है। वो भी चाह रहा है कि मैंने सारा कुछ पढ़ के देख लिया है, सारा कुछ करके देख लिया है, पर मेरे को अभी तक वो परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही, मेरे को कोई समाधान भी नहीं मिल रहा। अब गुरुदेव ने उत्तर दिया कि आनंद स्वरूप तो तुम स्वयं हो। देखो, हम विषय बाहर भोगते हैं, पर उसका आनंद हमें अंदर आता है। अब वो आनंद क्यों आता है? क्योंकि हम उसका स्वरूप यही है उसकी, पर हम भ्रांतियों में पड़कर हम बाहर से वो सारा कुछ जो विषयों से ले रहे थे वही देख रहे थे, अपने आप को भूल गए। वह परमानंद की प्राप्ति और जन्म मरण रूपी दुख की निवृत्ति की जो इच्छा तुझे हो रही है, हे शिष्य। अब गुरुदेव उसको आंसर दे रही हैं कि हे शिष्य, तू जो वो परम आनंद की प्राप्ति और जो तेरे को लग रहा है कि ये जन्म मरण का दुख सबसे बड़ा दुख है, ये भ्रांति जो तेरे को हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि तूने अपने असली स्वरूप को नहीं जाना। तू स्वयं वो परम आनंद स्वरूप है, वो सत चित आनंद स्वरूप है, सत्य जो तीनों कालों में एक रस रहता है, कभी भी नहीं बदलता।
देखो, हमें भी तो वही अच्छे लगते हैं पर्सन जो कभी झूठ ना बोले, कभी ना बदले। हम झूठों के साथ रहना पसंद करते हैं। अब गुरुदेव तो उसको कह रहे हैं तू सत्य है, तीनों कालों में एक रस रहता है, तो बदलने वाला नहीं है। पर तूने देखा नहीं अपने आप को, तू चित्त रूप है। वो ज्ञान स्वरूप होकर तेरे अंदर बैठकर तेरे को जनवा रहा है, तेरे को ज्ञान करवा रहा है। एक एक वस्तु का ज्ञान तू अपने आप थोड़ी कर सकता है अगर वो ना हो तो। अब देखो, अब जैसे मेरे को पैसे दिए, दूध वाले को देने हैं ये पैसे। अब पैसे लेकर मैंने कहीं रख दिए। अब वो मैंने जहाँ रखे हैं तो वो याद 2 दिन बाद मैं भूल गई, दूध वाला पैसे लेने आया तो मैं भूल गई। अब मैं पूछ रही हूँ पति से, बच्चों से, परिवार वालों से। अब वो थोड़ी बताएंगे मेरे को कि मैंने कहाँ रखे थे पैसे। पर जब 2 दिन बाद या 3 दिन बाद याद कौन करवाएगा? वो अर्शी पुरुष जो अंदर बैठा है। उसका ज्ञान तो खाली मेरे को ही था ना। अब ऐसे वो ज्ञान स्वरूप होकर वो हमें एक एक वस्तु का ज्ञान करवा रहा है, हमें जनवा रहा है। तभी उसको हमने चित्त बोला। वो खाली मेरे को जनवा रहा है? अरे नहीं नहीं, चारों खानियों को जनवा रहा है वो। कभी हम रुक कर देखते नहीं है ना, तभी हमें पता नहीं चलता। कमरे के अंदर आते ही मक्खी उड़ जाती है। अब मक्खी को पकड़ने में जितनी कोशिश कर लो, कौन उसको उड़ा देता है? कौन है जो उसको जनवा रहा है तो उड़ जा। बाहर देखो, अब जो बड़े बड़े फल हैं वो नीचे बेल में लगते हैं और उनके अंदर वो ज्ञान स्वरूप खुद बैठकर रस भर रहा है। कैसे वो बढ़ते जाते हैं और ज्ञान स्वरूप उनके पत्ते जो डेड हो जाते हैं उनको झाड़ देता है। कौन वो प्रकृति में भी सारा कुछ कर रहा है। और देखो, ये ऋतुएं बदल बदल के कैसे आ रही हैं। कोई है जो ऋतुओं का बटन बदल के चला रहा है कि अब बसंत आएगी तो अब पतझड़ आएगी। कैसे उस नियामक ने ये सारे नियम के अनुसार, क्योंकि वो सबके अंदर खुद ज्ञान स्वरूप होके बैठ गया। अब अपने में देखो, नेल कट जाते हैं और दर्द भी नहीं होता, बाल झड़ जाते हैं, दर्द भी नहीं होता। और किसी उंगली को काट के देखें तो पता चले कैसे वो हड्डियां जो पत्थर हैं अंदर, वो पत्थर कैसे बन गए, कैसे डाला अंदर उनको, कैसे उसने सिर के बाल तो बढ़ाए, आंखों के बाल और ये आईब्रो के बाल नहीं बढ़ाए, ये आंखों की पलकों के बाल उसने नहीं बढ़ाए। कैसे वो ज्ञान स्वरूप होकर बैठा है। और रात को हम जो भी खा के सोते हैं, कैसे अंदर से वो सारी सफाइयाँ करता है, जिसका जो जो भाग है वहाँ पहुँचा कर, और जो कचरा बच जाता है इन दरवाज़ों के आगे रख जाता है। कैसे वो ज्ञान स्वरूप होकर सारा कुछ कर रहा है। हर इंद्री से सुबह उठती हैं तो गंध निकलता है, जिसका जो जो भाग था उसने उसको वो भाग दिया,
सबको दिया और कचरा भी साइड कर दिया। कभी हम रुक के देखें तभी पता चले। अब वही उसको कह रही हैं गुरुदेव कि तू सत्य है, तीनों कालों में एक रस रहता है, कभी भी नहीं बदलता। देखो जो अब हम जितने उम्र के बैठे हैं तो ये सारे बचपन में से तो निकल के आई हैं। तो अब बचपन वाले वो हाथ पैर तो नहीं है, बचपन वाले कपड़े भी नहीं है, पर वो जनवा तो रहा है। बचपन की कोई स्पेशल जो शरारत होगी वो याद होगी, बचपन में के जो फ्रेंड्स होंगे वो याद होंगे। बचपन में जिस स्कूल में पढ़े थे वो स्कूल, भले अब हम उस स्कूल में नहीं पढ़ते, बहुत काल व्यतीत हो गया है, वो स्कूल भी याद होगा सभी को। वो तो नहीं बदला, इसका मतलब ये शरीर बदल गया, वो ये छोटे छोटे हाथ पैर बड़े हो गए, ये बदल गए, कपड़े बदल गए, पर वो ज्ञान स्वरूप वो ना बदला, वो एक रस वैसे का वैसे ही रहा। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं तू सत्य रूप है, तू चित्त रूप है। वो जनवा रहा है तेरे को एक एक। कैसे वो बचपन में देखो कितनी भाषाओं का ज्ञान लिया। आज तक हमें लगा कि हमारी बुद्धि अब मेमोरी फुल हो चुकी है, अब पहले कुछ डिलीट करना पड़ेगा। ABC के अल्फ़ाबेटिक्स देखें, हिंदी के का खा गा देखें, अक्षर ज्ञान देखें, पंजाबी में ऊड़ा सस्सा हा देखें, गुजरात वाले भी देखें, गुजरात की भी अलग है, मराठी भाषा अलग है, महाराष्ट्र में इंग्लिश का अलग से। कितनी भाषाओं का ज्ञान उसने करवाया। ये तो जो किया सो किया, और संसार का भी करवाया, सिलाई बुनाई, खाना पकाना, रोटी सब्जी, आज तक भी वो कर रहा है। पर कभी ऐसे लगा कि अब अब इसमें अब और स्पेस नहीं है, भर चुकी है, अब ये मेमोरी हमारी फुल हो गई है। अब जितना ज्ञान लो और ये लेने को तैयार है, जितना लो और तैयार है। कौन बैठा है अंदर, कौन ये ज्ञान करवा रहा है? कभी हमने ऐसा विचार ही नहीं किया। वही उसको गुरुदेव कह रही हैं, तू सत्य है, तू चित्त है, तू आनंद रूप है। हर क्रिया तू किसके लिए कर रहा है? सुख पाने के लिए। जितनी भी तेरी ये क्रिया हो रही है, किस लिए हो रही है? सुख के लिए हो रही है। देखें हम अपने आप को, हम कोई सुबह से रात तक कोई ऐसी क्रिया करते हैं जिसमें हमें दुख हो? बाहर नाली में गंदगी में जो सूअर लेट रहा है ना, वो भी लोटपोट होके सुख लेना चाह रहा है वहां पे भी वो। यही गुरुदेव दिखा रही हैं कि देख तू खुद वो आनंद स्वरूप है, वो आनंद तेरे अंदर है, बाहर नहीं है। क्योंकि तेरा असली स्वरूप स्वयं वही है, सत्य चित आनंद रूप भी है। तुझ में ये जन्म मरण वाला दुख तो है ही नहीं। तू तो शुद्ध चेतन स्वरूप ब्रह्म है। तू दृष्टा, तू साक्षी, तू देख अपने आप को। अब गुरुदेव ने जब उसको ऐसे बोला तो यहाँ पर तत्व दृष्टि की फिर से शंका हो उठी। अब वो कहता है, गुरुदेव आप तो कह रहे हो कि तू स्वयं आनंद स्वरूप है, पर आज तक तो मैं विषयों से ही आनंद लेता रहा। मेरे को तो बाहर
विषयों से आनंद आता रहा। अगर वो विषय ना हो तो फिर आनंद है ही नहीं। अब देखो ये तत्व दृष्टि फिर से शंका कर रहा है। आप तो मेरे को कह रहे हो स्वयं मैं परम आनंद स्वरूप हूँ, पर मेरे को तो आज तक विषयों के संग से ही आनंद का भान होता था, तो ऐसा भान मेरे को क्यों हो रहा था? अब इसका आंसर हम कल करेंगे। फिर देखो, अब जैसे शंकावादी की शंका है, जैसे उसके प्रश्न हैं, जब हम शुरू में गुरुदेव के पास आए थे तो हमें भी लगता था कि हम इस विषय के बिना जी सकेंगे। जैसे गुरुदेव कहते थे कि टीवी देखना बंद करो, बाहर से कुछ वस्तुएं मत लो, बाहर का खान पीना बंद करो। तब ये विचार होता था, अगर खाएंगे ही नहीं तो जिएंगे कैसे, है ना? अपनी सोच भी हम कैसे थे। ये बाहर जो कपड़े बने हैं अगर हम डालेंगे ही नहीं तो डालेगा कौन इनको? बनाया क्यों भगवान जी ने ये सारा कुछ? फिर देखो कैसी सोच थी उस टाइम। अब लगता है ना वो शंकावादी भी हमारा ही भाई है, वो हमारी ही शंकाओं को उठा रहा है। अब बाहर का खान पान बंद कर दिया तो क्या जी नहीं रहे? अब दृष्टि उन कपड़ों पे ना जाकर सूत पे गई तो क्या जी नहीं रहे? वो खाली ये भ्रांतियां थी हमारे मन के अंदर। इन भ्रांतियों को निकालने के लिए कोई सबल गुरुदेव चाहिए जो ये निकाल सकते हैं जन्मों जन्मों के संस्कार। अब जब एक बार ऐसे गुरुदेव मिल गए तो फिर देखो अपनी किंतु परंतु छोड़कर बस वो जो जैसा गुरुदेव कह रहे हैं ना, जो शिष्य उनके कहे अनुसार एक बार चल पड़ता है ना, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।